क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के फॉर्म में एक वायर है, 7 सेंटीमीटर रेडियस है। इसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ वायर विल बी, कह रहा है कि एक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस पता है ना, ये पूरी सर्किल है, ये डायमीटर होता है तो आधा क्या होगा? रेडियस। सिमिलरली अगर ये सेमी सर्किल है तो इसका हाफ क्या होगा? रेडियस। ये कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर बतानी है, यानी कि ये जो है हमें ये बतानी है लेंथ ऑफ वायर, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है। ठीक है, तो एक तो सेमी सर्किल आ गया और एक क्या आ गया? हमारा लेंथ आ गया, जिसका पैरीमीटर निकलेगा। ठीक, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। सेमी सर्किल है, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 रेडियस। 2 रेडियस का मतलब 7, ये 7 सेंटीमीटर ये, तो 2 × 7 कर देंगे, क्योंकि रेडियस हमारे पास क्या है? एक ये है और एक ये है। या तो डायमीटर कह लीजिए 14 सेंटीमीटर या फिर रेडियस कह लीजिए 2r। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या है हमारी? गिवन नहीं है, तो हम 22/7 लेंगे। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और ये 22 बचा। 7 × 2 = 14, 22 + 14 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर हमारा ये जो वायर यहाँ से यहाँ तक बंधी है इसका लेंथ आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक रिंग्स आर 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द विड्थ बिटवीन द रिंग्स। 2 रिंग्स दिए हुए हैं, इनकी सर्कमफ्रेंस गिवन है। क्या है? सर्कमफ्रेंस गिवन है। ठीक है, तो ये 88 है और ये 66 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें सर्कमफ्रेंस दी है, हमें रेडियस नहीं दिया है। हमें क्या दिया है? रेडियस नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा और यहाँ से अगर इस साइड से ले लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा कि नहीं होगा? तो जब इसका रेडियस होता और इसका होता और उन दोनों को माइनस कर देते तो हमारा रिंग की विड्थ निकल जाती, लेकिन हमारे पास रेडियस गिवन ही नहीं है। तो हम पहले रेडियस निकालेंगे, क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंस दे दिया है। तो लेट द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, कैपिटल R कर दीजिए, R1 कर दीजिए, एज योर विश। सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। यहाँ पर हम रेडियस लिख देते हैं, कितना आता है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस वही मूव करेंगे। सर्कमफ्रेंस हमारा क्या था? 88 था। यहाँ पाई की वैल्यू 7 इधर मल्टीप्लाई करेगी और 22 डिवाइड करेगा और 2 से क्या करेंगे? हम इसे डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया, ये 4 आया, 4 ये टोटल क्रॉस किया, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 टाइम्स में कट जाएगा, 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर हमारी आउटर सर्कल से, जो बड़ी वाली सर्कल थी इसकी रेडियस क्या आ गई मेरी? 14 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस मिल गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितनी है? 14 है। अब यहाँ से यहाँ तक का अगर हमें रेडियस मिल जाएगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक का रेडियस मिल जाएगा, तो इसमें से इस रेडियस को माइनस कर देंगे, इसकी विड्थ हमारी आ जाएगी। ठीक है, नाउ लेट द रेडियस ऑफ इनर सर्कल स्मॉल r। सर्कमफ्रेंस वही 2πr का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, रेडियस निकालेंगे। 66 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 22। तो हमारा रेडियस का आएगा कट शॉर्ट करने के बाद 10.5 सेंटीमीटर। ओके, फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आप लोग पहले भी बता चुके हैं, नहीं समझ में आया तो उधर जाके देख लीजिएगा कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो स्मॉल रेडियस यानी कि इसकी जो रेडियस आ गई वो कितनी है? 10.5 आ गई। ठीक, अब ये 14 है, बाहर वाला 14 है, अंदर वाला 10 है, तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। विड्थ बिटवीन रिंग 14 - 10.5 = 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अ मैन रन्स राउंड अ सर्कुलर फील्ड। ओके, तो एक आदमी है, वो एक सर्कुलर फील्ड के राउंड में दौड़ रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, जिसकी रेडियस कितनी है? 50 मीटर है। ठीक, एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर्स। 12 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से ये दौड़ रहा है। ठीक है, वॉट टाइम इट टेकन बाय द मैन टू टेक 20 राउंड्स ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का 20 राउंड उसे लेना है, तो बताइए कि कितना समय लगेगा और इसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड, यानी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो कितना समय में ये 20 टाइम्स इसका राउंड ले लेगा। ठीक है, तो देखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस हमारा निकल जाएगा 2, पाई की वैल्यू दी नहीं है, 22/7 इंटू 50 हमारी रेडियस है, हमारा आ जाएगा क्या 2200 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको कट शॉर्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये डेसिमल में आएगा, तो हो सकता है आगे बिना डेसिमल के ही ये क्रॉस हो जाए। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना। तो डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा 20 राउंड में, तो एक डिस्टेंस ये हो गया, एक बार सर्कमफ्रेंस लिया तो वो डिस्टेंस आ गया, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी भी एक शॉर्ट नहीं हो रहा है, अभी भी डेसिमल में आंसर आएगा, तो ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पीड का। तो स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इधर मूव हो जाएगा, स्पीड इधर मूव हो जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी क्या है 2200 इंटू 20/7, और स्पीड क्या दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, 12 किलोमीटर। अब देखिए ये मीटर में है, डिस्टेंस जो था मीटर में था, तो हम इसको भी क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके जो किलोमीटर में था उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। 1 आवर्स नीचे लिख देंगे, क्यों, पर आवर्स की स्पीड से जो दौड़ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 12,000 पर आवर्स, ऐसे लिखते ना, ऐसे लिखते हैं, तो वही किया है, अपॉन किया है 12,000 डिवाइडेड बाई 1 आवर्स। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अब इसको हमें मूव करना है, तो क्या होगा, ये आपको पता ही होगा कि A/B के फॉर्मूले से पता होगा, ये इसे मल्टीप्लाई करेगा और नीचे ये इसे मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, ओके, सपोज कीजिए फॉर्मूला आपका कोई है A/B अपॉन C अपॉन D, तो क्या होता है, D जो होता है वो A को मल्टीप्लाई करता है और C किसे मल्टीप्लाई करता है, B को मल्टीप्लाई करता है। ठीक, तो उसी तरह से हमने मूव कर लिया, 1 आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यही है। ठीक, और ये आवर्स जो है 60 मिनट में कन्वर्ट हो गए। नीचे 7 था, 12 इंटू 1000, अब इसको कट शॉर्ट कर रहे हैं, तो 220/7 अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आंसर भी फ्रैक्शन में आएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 33 होल 3/7 मिनट में ये जो है 20 राउंड्स इसके लगा लेगा। कितने मिनट में, 31 होल 3/7 मिनट होगा। क्यों, क्योंकि 60 से ऊपर आता तब तो वो हमारे आवर्स में कन्वर्ट होता, लेकिन 60 से ऊपर गया नहीं, मिनट में ही आ गया। ओके, तो ये 31 होल 3/7 हमारा मिनट आ रहा है, आवर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। ओके, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ओके, इफ़ अ वायर इज़ बेंट इनटू a shape of square, the area of square is 49 centimeter. When the wire is bent into semicircle, the semicircle के शेप में रिबेंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सेमीसर्कल। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। कह रहा है ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इसका एरिया दिया है 49। तो बात बताइए, एरिया क्या वायर यहाँ फेंकी रहती है, नहीं, ये एरिया कितना दिया है 49। तो जो वायर है वो यहाँ नहीं होगी, वायर कहाँ होगी, इसकी बाउंड्री पर लगी होगी। तो जब भी हम बाउंड्री की बात करते हैं तो वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। क्या होता है, पेरीमीटर। ओके, तो हमें एरिया गिवन है, तो एरिया गिवन है तो निकालना क्या पड़ेगा हमें, पेरीमीटर, ताकि हम वायर की लेंथ निकाल सकें। तभी हम उसे क्या कर सकते हैं, एक सेमी सर्कल पर रिबेंड कर सकते हैं। और सेमी सर्कल का उसने हमसे मांग रखा है रेडियस। ठीक है, तो चलिए एरिया की हेल्प से हम ये क्या निकाल लेंगे, साइड, और साइड की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर।
एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड या एज का साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें कितना दिया है 49, तो और इक्वल टू साइड का स्क्वायर, तो 49 स्क्वायर रूट निकालेंगे, 7 7 जा 49, तो ये भी स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो साइड हमारी क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर हमारी साइड आ जाएगी। अब साइड आ गई तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी आ जाएगा, पेरीमीटर 4 इंटू साइड 28 सेंटीमीटर। तो अब जो ये वायर हम यहाँ से निकालेंगे, इसी वायर को हम रिबेंड किस में कर रहे हैं, इसमें। तो जो उस वायर का पेरीमीटर होगा डेफिनेटली वो ही इसका भी पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि कितना है 28 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। पाई आर क्यों, पहले भी बता चुके हैं, पाई आर 2 पाई आर सर्किल का फॉर्मूला होता है, और सेमी सर्किल हाफ से डिवाइड हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 2, तो बचेगा क्या पाई आर, और ये भी बचेगा, सेमी सर्किल में ये भी हम लेंगे, सरकमफ्रेंस तो बाहर की बाउंड्री होती है ना, तो बाहर का तो है ही, प्लस ये भी है, ठीक। और यही हमारा एक तरह से सेमी सर्किल का डायमीटर भी है, जिसका रेडियस हमें मांग रखा है। तो पाई आर और 2r, 2r क्यों, 1 रेडियस प्लस 1 रेडियस, ठीक है। सरकमफ्रेंस हमने निकाल ही लिया था, फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। अब देखिए हमसे रेडियस मांगा है, तो रेडियस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो रेडियस को हम कॉमन ले लें, पाई प्लस 2 को अंदर ले लेते हैं, फिर 22 तो इधर 28 तो इधर ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ क्या आ गया r, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 प्लस 2, एलसीएम निकालने आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता है तो बता देते हैं, 22/7 प्लस 2, कॉमन क्या हो जाएगा 7, तो 7 1 जा 7, 22 आएगा, प्लस यहाँ नीचे 1 मान लेते हैं, और 7 1 जा 7 प्लस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ठीक है। तो 22 प्लस 14 आ गया। तो अब मूव कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, अगर ऐसे कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 22 प्लस 14/7, और रेडियस इसे मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ क्या हो गया 28। तो रेडियस निकालते समय हम क्या करेंगे, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 22 प्लस 14 आके इधर डिवाइड करेगा। तो जब हम इन्हें कट शॉर्ट करेंगे तो हमारा रेडियस क्या निकलेगा 5 होल 4/9 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा क्या आ गया 5 होल 49 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया। ओके।